नमस्कार साथियों। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है इग्नू बीएड 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा दोस्तों, उसके रिगार्डिंग होने वाली है। तो इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों पिछले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में इस सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक दोस्तों 2022, 23, 24 और 2018, 19 का दोस्तों पर्सन पेपर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। और 2020 का जो पर्सन पेपर है दोस्तों, ये इग्नू बीएड के द्वारा नहीं करवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट 2021 के पर्सन पेपर के बारे में आज की इस वीडियो में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2021 का जो पर्सन पेपर, इसके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें अपन ने लगभग 70 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो अपने दोस्तों सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अपने शैक्षिक सामान्य चेतना और एजुकेशन से संबंधित मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उनसे रिलेटेड भी होने वाली है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा पत्र पत्रिका उसके संपादक से सही मिलान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक तरफ संपादक दे रखे, एक तरफ दोस्तों पत्र पत्रिका दे रखी है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है। ठीक है, तो वंदे मातरम की बात करें दोस्तों, वंदे मातरम अरविंद घोष से सही मिलान है दोस्तों। संध्या बारिंदर की संध्या दोस्तों बारिंदर घोष, ये ऑप्शन अपना गलत है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। युगांतर दोस्तों भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है, लेकिन बी ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भूकंप के दौरान धरती की कंपन या गति का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों भूकंप के दौरान जो धरती की कंपन करती है, गति करती है, तो उसके मापन का जो यंत्र है दोस्तों, वो यंत्र कौन सा कहलाएगा। ये है दोस्तों सिस्मोग्राफ है। ठीक है, सिस्मोग्राम नहीं है, सिस्मोग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे दोस्तों राज्य नीति निदेशक तत्व है, जो कि कौन से संविधान से अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 123 में। यह है दोस्तों आयरलैंड है। ठीक है, राज्य नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकपाल लोकपाल बिल का विचार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, लोकपाल बिल का विचार कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों स्केडियन स्केडी नेवियन देशों से। ठीक है, स्केडी नेवियन देशों से लिया गया है लोकपाल बिल का विचार। ठीक है, स्केडी नेवियन देशों से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों 125 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनके संगठनात्मक कौशल या निपुणता को देखकर किस समय दी थी। तो यहाँ पे दोस्तों महात्मा गांधी ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ये कौन से कौशल को देखते हुए या निपुणता को देखते हुए दोस्तों ये उपाधि दी थी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो बारदोली का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी को द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडमान जंगली सुअर का एक उदाहरण है। दोस्तों अंडमान जंगली सुअर का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ये दोस्तों लुप्त प्राय प्रजाति है या दुर्लभ प्रजाति है, स्थानिक प्रजातियों का है या विलुप्त प्रजातियों का है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 127 में। ये दोस्तों एक स्थानिक प्रजाति का एक मतलब कि जंगली सुअर है। ठीक है, अंडमान जो जंगली सुअर है ये दोस्तों स्थानिक प्रजाति का एक सुअर है। ठीक है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे दोस्तों चावल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चावल उत्पादन करने के मामले में सबसे आगे कौन है, चीन है। ठीक है, और अपने भारत की बात करें दोस्तों, भारत में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों मतलब कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कैसा है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या दोस्तों संबंध क्षेत्र है। तो इनमें से दोस्तों मतलब कि मुख्य स्रोत की बात करें तो यहाँ पे 129 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सेवा क्षेत्र है, ये सेवा क्षेत्र दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बैंकिंग कार्य किसके द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। तो केंद्रीय बैंकिंग कार्यों की बात करें दोस्तों, ये किसके द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 130 में। यह है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा केंद्रीय बैंक के कार्य निष्पादित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष कौन सा है।
तो पानीपत की लड़ाई की बात करें दोस्तों 131 में अपना राइट आंसर क्या होगा? पानीपत की लड़ाई दोस्तों 1526 में हुई थी, ठीक है। कौन भारत के तोते के रूप में भी आमतौर पर जाने जाते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों भारत के तोते के रूप में आमतौर पर जाने जाने वाले कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो, ख्वाजा नासिर या पार्थ सारथी मिश्रा या चंद्रवरदाय। तो दोस्तों भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के समय राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी की बात करें दोस्तों, इसके राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी, ठीक है। निम्नलिखित चार घटनाओं में से कौन सी सबसे बाद में घटित हुई थी? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बाद में घटित होने वाली जो घटना है वो कौन सी घटना हो जाएगी? तो 134 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो कैबिनेट मिशन योजना है ये सबसे बाद में घटना घटित घटित हुई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना वर्ष 2006 सॉरी वर्ष दो 1206 और 1290 के दौरान भारत में शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो 1206 से लेकर 1290 के बीच में जो शासन करने वाला वंश था वो वंश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गुलाम वंश या दास वंश, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ में जो वंश आया था ये दोस्तों 1206 से लेकर 1290 के बीच में शासन करता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व के लगभग सभी देशों के बीच में व्यापार समझौते कराने वाली संस्था कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों विश्व के लगभग सभी देशों के बीच में व्यापार के जो समझौते किए जाते हैं, एग्रीमेंट किए जाते हैं, वो कौन सी संस्था करवाती है? तो 136 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी की जो वायुमंडल की सबसे निचली परत की अपन बात करें दोस्तों, निचली परत कौन सी हो जाएगी? सौरमंडल। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी दोस्तों कौन सी खेती के लिए उपयुक्त है? धान, कपास, मक्का, गेहूं। तो दोस्तों काली मिट्टी की अपन बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों रुई या कपास या मतलब कि बनियों के लिए उपयोगी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण की गंगा के रूप में कृष्णा नदी को जाना जाता है, ठीक है। तो ये थी, एक और क्वेश्चन रहेगा, एक बार लास्ट देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे गलती कर दी फिर अपन ने। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, गोदावरी जो नदी है इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। भारत में सबसे पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के अंदर दोस्तों पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1909 का जो एक्ट था इसके अनुसार दोस्तों भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। एक्ट 1909 के अनुसार।